हेलो इंजीनियर्स, दिस इज़ इंजीनियर अब्दुल हादी और आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग स्किल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट एंड कंस्ट्रक्शन। हम जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं उसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जॉइंट यूज़ होते हैं। अगर हमारे पास बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है या रोड का प्रोजेक्ट है या ब्रिज का प्रोजेक्ट है या कोई भी हमारे पास कल्वर्ट, ड्रेन, सीवरेज, कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स यूज़ होते हैं। आज हम कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे पास एक्सपेंशन जॉइंट। ये हमारे पास पर्पस, इसका डिफिनीशन भी है और इसका पर्पस भी है। अ लो मूवमेंट ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस, थर्मल एक्सपेंशन, कंट्रैक्शन। एक्सपेंशन जॉइंट हमेशा हमारे पास टेम्परेचर जैसी हमारा टेम्परेचर चेंज होता है एक्सपेंशन जॉइंट प्रोड्यूस हो जाता है और ये एक्सपेंड भी हो सकता है और दोबारा भी अपनी जगह पे, अपने प्लेस पे आ सकता है। अगर ये हमारे पास हॉट वेदर कंडीशन में आ जाए तो ये एक्सपेंड हो जाता है। एक्सपेंशन का अगर देख रहे, एक्सपेंशन का मतलब है एक्सपेंड हो जाना। सिंपली इसका यही मतलब है कि जैसे ये टेम्परेचर चेंज हो जाता है ये हमारे पास इसका एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाता है। हॉट वेदर कंडीशन में ये एक्सपेंड हो जाता है और कोल्ड वेदर कंडीशन में ये अपनी प्लेस पे दोबारा आ जाता है। इसका पर्पस क्या है? अलो मूवमेंट ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस, थर्मल एक्सपेंशन, कंट्रैक्शन। सिंपल यही है कि वो मूवमेंट टेम्परेचर की वजह से चेंज लेके आए, उसको एक्सपेंशन जॉइंट कहा जाता है। एक्सपेंशन जॉइंट के एग्जांपल अगर हम दे देते हैं ब्रिजेस, पेवमेंट, लार्ज बिल्डिंग। अक्सर हमारे पास एक्सपेंशन जॉइंट जो होता है वो हमारे पास ब्रिजेस में आता है, पेवमेंट पे आता है या लार्ज बिल्डिंग, जब हम कोई हाई राइज बिल्डिंग बनाते हैं उसमें हमारे पास वो एक्सपेंशन जॉइंट आते हैं। मटेरियल इसमें हमारे पास यूजुअली फिल्ड विद फ्लेक्सिबल फेयर लाइक रबर और बिचुमन। ब्रिजेस या फ्लाईओवर के नीचे अगर आप जाके चेक कर सकते हैं ना, उसकी नीचे पैड के ऊपर रबर लग दिया जाता है। उस रबर का मकसद यही होता है कि जब इस पे लोड आता है ना तो ये इजीली रेजिस्ट हो जाए। अगर इन केस यही रबर आप प्रोड्यूस या उधर ना रख लो ना तो आपके जो ब्रिजेस है और जो कंपोनेंट है वो ब्रेक हो जाएगा। अब ये एग्जांपल है एक्सपेंशन जॉइंट का। अक्सर ब्रिज के ऊपर देख लेना या फ्लाईओवर जहाँ बना हुआ था ना उसके ऊपर ये एक्सपेंशन जॉइंट हम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंस्ट्रक्शन जॉइंट। कंस्ट्रक्शन जॉइंट यूज्ड व्हेन कंक्रीट पोरिंग इज डन इन स्टेजेस। कंस्ट्रक्शन जॉइंट यूज्ड व्हेन कंक्रीट पोरिंग इज डन इन स्टेजेस। जब भी हम कंक्रीट डिफरेंट स्टेजेस में करें, एग्जांपल इसका सिंपल मतलब ये है ना कि अगर कंक्रीटिंग हमने कुछ आज करनी है, एक कंपोनेंट है, एक स्लैब है, उसकी हमने एग्जांपल आज कंक्रीट करनी है और कुछ हमारे कल करनी है, टाइम लेट की वजह से हो पॉसिबल हो सकता है या मटेरियल शॉर्टेज की वजह से हो सकता है, तो वह हम क्या लेते हैं? कंस्ट्रक्शन जॉइंट दे देते हैं। एग्जांपल पोरिंग अ स्लैब टुडे एंड कंटिन्यू इट टुमारो। सिंपल यही एग्जांपल मैंने भी दे दिया कि पोर करना है स्लैब को, अगले दिन नेक्स्ट आपने उधर से कंटिन्यू करना है। फंक्शन हेल्प अलाइन एंड बॉन्ड ओल्ड एंड न्यू कंक्रीट। इसका फंक्शन क्या है? हेल्प अलाइन एंड बॉन्ड ओल्ड एंड न्यू कंक्रीट। ये एक सिंपल ही एग्जांपल है, एक इजी पिक्चर से आपको समझ आ गई होगी। ये बार्स निकली है स्लैब से, ये हमने ऑलरेडी कंक्रीट की, अब हमने इसको फर्दर कंटिन्यू करना है। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे? इसका फॉर्मवर्क नीचे से लगाएं तो अब ये जो बीच में इस स्लैब के अंदर और यहाँ नेक्स्ट जो स्लैब बनना है इसके बीच में जो जॉइंट बन रहा है उसको क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्शन जॉइंट करना है। अच्छा, इसमें ये बात लाजमी याद रखना कि जब भी हम नेक्स्ट स्लैब करें ना, ये नेक्स्ट स्लैब पे कंक्रीट पोरिंग कर रहे हैं ना, तो इसके बीच में हमने बॉन्ड यूज़ करना है। जो इन दो स्लैब के बीच में, जो जॉइंट के बीच में आप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएं। बॉन्ड आपका कोई भी यूज़ हो सकता है। हमने जो यूज़ किया है वो SBR स्टायरीन बोटडीन रबर था, वो हमने यूज़ किया था। ठीक है, ये आप कोई भी बॉन्ड इसके बीच में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रैक्शन जॉइंट। कंट्रैक्शन जॉइंट कंट्रोल क्रैकिंग फ्रॉम कंक्रीट श्रिंकेज फाउंड इन साइडवॉक स्लैब्स, अ ग्रूव और कट दैट गाइड वेयर द क्रैक विल फॉर्म। एग्जाम्पल फाउंड इन साइडवॉक स्लैब। कंट्रैक्शन जॉइंट का मकसद ये होता है ना कि अक्सर अगर आपने देखा होगा ना, ये रोड के ऊपर जो BRT या जो मेट्रो पे रोड्स बनते हैं ना, उसका रूट बनता है, उसमें इसका मकसद ये होता है ना कि अगर इन केस ये हर 15 to 20 मीटर बाद दिया जाता है। इसका सिंपल मकसद ये होता है ना कि कल को अगर इन केस ये पोर्शन, एक स्पेसिफिक पोर्शन ख़राब भी हो जाए ना, तो हम पूरी रोड को तो ख़राब नहीं कर सकते। हम स्पेसिफिक उस पोर्शन को जहाँ आपने जॉइंट दिया है कंट्रैक्शन, उस पोर्शन को ही हम उठा लेते हैं, उसको ही हम ख़त्म कर लेते हैं। अब ये रोड्स के ऊपर दिया जाता है, देख सकते हैं। ये अक्सर एग्जांपल या ये आप बीच में देख सकते हैं, एक जॉइंट यहाँ पे है, एक जॉइंट यहाँ है। अब एग्जांपल हमारा रोड यहाँ से ख़राब हो गया ना,
तो हम अगर ये जॉइंट ना होना तो हो सकता है ये रोड पूरा का पूरा यहाँ से क्रॉस करके ही ख़राब हुआ होगा। तो इसका मकसद यही होता है, सिंपल दिया जाता है कि अगर इन केस ये पोर्शन ख़राब हो जाए ना तो हम क्या कर लेंगे, सिंपल इसी पोर्शन को निकाल देंगे, दोबारा इसको रिपेयर कर लेंगे, इसकी मेंटेनेंस कर लेंगे और बाकी हमारे पास ये भी सेफ़ रहेगा और इससे अगला जॉइंट भी सेफ़ रहेगा। कंस्ट्रक्शन जॉइंट का मकसद यही है। नेक्स्ट जॉइंट है हमारे पास आइसोलेशन जॉइंट। सेपरेट कंक्रीट फ्रॉम अदर मटेरियल टू अलो इंडिपेंडेंट मूवमेंट। एग्जांपल between a concrete slab and wall or column. Material filled with compressible material like foam and coke. Isolated का मतलब है ना सेपरेट। हमने ऐसी भी दी कि जो कॉलम दो कॉलम आपके बिल्कुल क्लोज आ जाए। अगर एक बिल्डिंग है, एक स्ट्रक्चर है, हम एक स्ट्रक्चर पे काम कर रहे थे, इंक्यूबेशन सेंटर था, उसके दो कॉलम्स तो बिल्कुल क्लोज आ गए थे। अब उस कॉलम का जो स्टील है, जो जितना भी इसका फोम के दो कॉलम थे, उसको हम इकट्ठे तो नहीं कर सकते था। तो उनके बीच में क्या दिया था हमने, ये जो फोम दिया था ना, जो फोम अगर आपने देखा होगा ये पैकिंग मटेरियल भी होता है, इस फोम को दिया जाता है ताकि इन दो जॉइंट्स के बीच में, इन दो कॉलम्स के बीच में जॉइंट्स बने। सेपरेट कंक्रीट फ्रॉम अदर मटेरियल, इसका मतलब है सेपरेट कंक्रीट मतलब ये है ना कि अगर इन केस यहाँ तो आपका स्लैब भी आ सकता है, कॉलम भी आ सकते हैं। अब दो कॉलम्स हमारे पास आए थे तो उसमें ये था कि एक कॉलम हमने आज करनी थी, दूसरी कॉलम हमने नेक्स्ट डे करनी थी। तो उसके बीच में अगर इनकेस हमने एक ही दिन भी करनी थी ना, तो फिर भी हमने उसके बीच में जॉइंट जो दिया जाता है ना, वो आइसोलेशन जॉइंट दिया जाता है ताकि इन दो कंक्रीट्स अलग ना हो जाए और लोड जो दो बिल्डिंग के बीच में होता है ना, यानी एक का मकसद क्या है, एक का लोड बियर करना, दूसरी का मकसद दूसरा लोड बियर करना। तो उस सिचुएशन में हम देते हैं आइसोलेशन जॉइंट बिटवीन अ कंक्रीट स्लैब एंड वॉल और कॉलम। ये इन केस ये भी हो सकता है कि अगर इन केस हमने कॉलम का कंक्रीट कर दिया ना, फिर हम अगला स्लैब का करेंगे तो उसके बीच में भी पॉसिबल है कि हम आइसोलेशन जॉइंट दे दें। लेकिन जब भी आपने आइसोलेशन जॉइंट दे दिया ना, तो आपने इसके अंदर ये फोम या क्रूक वगैरह कोई भी मटेरियल सेपरेशन के लिए देना है। अब ये बीच में एक पोर्शन है हमने दिए। अच्छा, जब भी आपने इस तरह का जॉइंट देना है ना, तो इसके लिए ज़्यादातर जो यूज़ हो सकते हैं सीमेंटेनियस ग्राउटिंग हो सकती है। लेकिन इसके अंदर जो प्रोड्यूस होता है ना, ये जॉइंट होता है, ये आइसोलेशन आपका जॉइंट होता है। लेकिन ये आपने करनी कंक्रीट से आप नहीं कर सकते। ये जो आपने फिलिंग करनी है दोबारा कंक्रीट के अंदर ना, कोई मटेरियल या कोई स्पेसिफिक आपसी जगह रह जाए ना, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, ग्राउटिंग करनी है। अब ये भी यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ये नट बोल्ट्स लगे हैं, बेस प्लेट लगा है, तो उसके लिए ऊपर आपने क्या करना है, ये ग्राउटिंग करनी है। अब ये जो जॉइंट बन गया इसको आइसोलेशन जॉइंट कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कोल्ड जॉइंट। नॉट इंटेंशनल, हैपन व्हेन डिले इन कंक्रीट पोरिंग काज बॉन्डिंग इश्यूज, कंसिडर अ वीक पॉइंट इफ नॉट प्रॉपर्ली ट्रीटेड। कोल्ड जॉइंट कब प्रोड्यूस होता है, जब भी एग्जांपल हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं ना, अगर हमारे पास टीएम लेट आ गया। अब भी एग्जांपल कंक्रीटिंग हमारी बहुत ज़्यादा हो रही है, 10 मीटर क्यूब कंक्रीट है। अब 5 मीटर क्यूब हमारे पास एक टीएम में आ रहा है और 5 मीटर हमारे पास दूसरी टीएम में आ रहा है। तो उसमें ये होता है ना कि इन केस फर्स्ट हमने पोर कर दी, फर्स्ट टीएम की कंक्रीटिंग हमने कर दी। अब नेक्स्ट में ये होना कि हमारा टीएम रास्ते में ख़राब हो गया। अब ख़राब होने की वजह से हमारे पास क्या हो गया, कंक्रीटिंग जो हमने 10 मीटर क्यूब भी करनी है तो वो लेट हो गई। अब जब एग्जांपल हावर बाद टाइम बाद हमारे पास जो दूसरा टीएम यूज़ होना और हमने उसके ऊपर कंक्रीटिंग कर दी, तो उसके बीच में हमारे पास जो पहले हमने कंक्रीट कर दी और जो बाद में कंक्रीट कर दी, उनके बीच में एक जॉइंट प्रोड्यूस होता है। उस जॉइंट को कोल्ड जॉइंट कहा जाता है। किसी स्पेसिफिक पर्पस की वजह से लेट हो जाना, कंक्रीट लेट हो जाना। अब हम कंक्रीटिंग हमने स्टार्ट की है, हम कर रहे हैं कंक्रीट। अब इसमें ये सिचुएशन भी हो सकता है कि अगर हाफ कंक्रीट हमने कर ली और बीच में हमारा प्लांट ख़राब हो गया, तो प्लांट ख़राब होने की वजह से अब हमने स्पेसिफिक उसी एक्टिविटी पे, इसी स्लैब पे या इसी ऑब्जेक्ट पे हमने कंक्रीटिंग करनी है। तो उसमें क्या था, जो हमने उधर ही स्टार्ट करनी है, तो जब हम उस पर कंक्रीटिंग कर लेंगे तो उसमें हमारे पास कोल्ड जॉइंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये थे डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स। होप आपको इजीली लग गए होगी। इसी एग्जांपल के साथ मैंने ये समझा दिया। किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।